हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फौजी बैच। और आज अपन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट। 3 चैप्टर पूरी तरीके से हो गए हैं। आई होप हमने जो आपके लिए स्पेशल डीपीपीज बनाई हैं, स्पेशल मॉड्यूल बनाई हैं, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, वो सब आप साथ ही साथ करते जा रहे हैं। यस, चलो। तो और चैप्टर 3 तक आपने सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे, ये मेरा पता आप लोगों के ऊपर विश्वास है। यस, तो उसी विश्वास के साथ अपन आज चालू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4, दैट इज स्क्वायर रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। बात समझ में आई? चलो, तो जल्दी से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अपने पूरे चैप्टर में रहेगा क्या सर? भैया यही तो रहेगा। स्क्वायर पढ़ेंगे सबसे पहले, क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, क्या होता है स्क्वायर रूट, क्या होता है, और क्वेश्चन तो करते जाएंगे। आपको मालूम है मैं पूरी क्लास में आप लोगों को जो भी थ्योरी पढ़ा रहा हूं उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स ले रहा हूं ताकि वो कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठे। फिर तुरंत एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 1 में पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस हैं जो आपके उस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा अच्छे से बिल्ड करेंगे। फिर आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3। चलो, फिर क्यूब पढ़ेंगे और क्यूब रूट। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, छोटा सा लेक्चर है, जल्दी हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले अपन को क्या देखना है? इंट्रोडक्शन देखना है अपन को। चलो, तो जल्दी से इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? A square of a number is that number raised to the power of 2। किसी भी एक नंबर को, कोई भी एक नंबर है, अगर आप उसको उसकी पावर रेज कर दे रहे हो किससे? 2, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? स्क्वायर। या आप क्या बोल सकते हो? अब इसका मतलब क्या है? किसी भी चीज की पावर को रेज कर देना टू द पावर 2, उसका मतलब क्या है? ये देखो, व्हेन वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय इटसेल्फ, किसी एक नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब है ए स्क्वायर। मतलब ए को अपने आप से एक बार मल्टीप्लाई और कर दो, मतलब दो ए को मल्टीप्लाई करो। ए की पावर कितनी है? 2, तो ए इंटू ए। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय इटसेल्फ, जब अपन किसी एक नंबर को उससे खुद से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है उसको अपन बोलेंगे स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। जैसे अब अगर आपको बोला जाए, और ये देखो सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्या है स्क्वायर करना? स्क्वायर करना का मतलब नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना। याद रहेगा बच्चों? मेरे साथ बोलो, स्क्वायर करना मतलब नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना। स्क्वायर करना मतलब नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना। क्लियर? नाउ स्क्वायर ऑफ 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब क्या सर? क्या करना है यहां पर? सर यहां पर अपन को उसको खुद से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4। अब आपको बोल दिया व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2.5, तो 2.5 को फिर उससे खुद से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो आप लोग कैसे करोगे, देखो खुद से मल्टीप्लाई करना है तो खुद से कैसे मल्टीप्लाई करोगे? देखो 2.5 इंटू 2.5, तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 से 25, कैरी 2, मल्टीप्लाई करना आता है ना सबको। 5 2 से 10, 11 12, 125। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, तो 5 2 6, 6 2 5, कितना आंसर आ गया? 6 2 5। अब देखो कितने के आगे डेसिमल है? एक और एक दो, तो दो के आगे डेसिमल, तो आंसर आ गया 6.25। तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2.5? स्क्वायर ऑफ 2.5 इज 6.25। अब कई कई जगह आपको ऐसे दिखेगा अलग से कई बुक में कि भैया डेसिमल वाले का स्क्वायर कैसे करते हैं। भैया खुद से ही तो मल्टीप्लाई करना है। अब चाहे डेसिमल हो चाहे ना हो, खुद से मल्टीप्लाई करना है। और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो सर हम सीख चुके हैं 2 3 क्लास में, 4 क्लास में, है कि नहीं? अब आप लोग क्लास 5th में आ चुके हो। यस, और कई अगर आप लोग कई 4th में भी अगर इसको देख रहे होगे तब भी मैं इसको आपको एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूं। हाँ, आपके बेसिक में मैंने मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें भी बता रखी हैं। चलो, तो 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6.25। बात समझ में आ गई? चलो, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? जैसे अपन को स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे मैंने बोला ना, टू द पावर ऑफ 2 लिख देते हैं। तो स्क्वायर ऑफ 2 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 की पावर 2। स्क्वायर ऑफ 5.7 ऐसे 5.7 की पावर 2। इसका मतलब यही है कि 5.7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 21, स्क्वायर ऑफ 21 मतलब 2 का स्क्वायर। तो याद रखना, जो भी नंबर है, जो भी नंबर है, उस नंबर को अगर आप कर दो पावर 2, तो इसका मतलब होता है स्क्वायर ऑफ नंबर। इसका मतलब क्या है? स्क्वायर ऑफ नंबर। याद रहेगा बच्चों? किसी भी नंबर की पावर में लिख दो 2, तो उसका मतलब यही है स्क्वायर ऑफ 2। बात समझ नहीं? अब या तो पूरा स्टेटमेंट लिखो, देखो इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखो स्क्वायर ऑफ 2। बात समझ नहीं? या फिर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, या तो इतना बड़ा स्क्वायर ऑफ 2 लिखो, या फिर डायरेक्ट ऐसे कर दो 2 की पावर 2। बात सेम है, रिप्रेजेंटेशन है, स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन। देखो भैया क्या किया अपन ने अभी तक? अभी तक अपन ने बस ये बोला स्क्वायर करने का मतलब किसी भी एक नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना। अब वो चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे रैशनल हो, चाहे इरेशनल, कुछ भी हो। बात समझ में आई? मतलब एक नंबर को चाहे वो डेसिमल हो चाहे ना हो,
उस नंबर को, किसी एक नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं स्क्वायर। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी चीज की पावर लिख दो 2, तो उसका मतलब होता है स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर। नंबर का स्क्वायर का मतलब ही है स्क्वायर ऑफ नंबर। बात समझ में आई? ये रिप्रेजेंटेशन है। तो हर बार मैं ऐसे नहीं लिखूंगा फाइंड स्क्वायर ऑफ 4, मैं सीधे लिख दूंगा फाइंड 4 की पावर 2, मतलब 4 स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो समझ में आ जाएगा क्योंकि रिप्रेजेंटेशन है, अपन ने बता दिया है कि नहीं। देखो अब ये क्वेश्चन है, अब स्क्रीन को पॉज करो और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। अब जब अब तक आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। तो देखो मैं तो तुरंत स्टार्ट करूंगा, तो आपको क्या करना है, स्क्रीन को पॉज करना है और अटेम्प्ट करना है। मैंने बोला ना, बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों का खुद से अटेम्प्ट करना, खुद से दिमाग चलाना। और अगर ये चलाना चालू कर दोगे ना, जिंदगी भर काम आएगा भैया, जिंदगी भर आपके काम आने वाला है। चलो जल्दी से फाइंड स्क्वायर ऑफ 14, 9, 1.5, 7 एंड 2.1 कर लिया। चलो 14 का स्क्वायर, अब आप बोलोगे सर कैसे करें, तो 14 पहला वाला कर रहे हैं अपन, इंटू 14, 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 एंड 1 5, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, तो 6 9 1 196। तो 14 का स्क्वायर कितना आ गया भैया? 14 का स्क्वायर आ गया 196। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूं। ओके चलो नंबर 4 और 5 यार मैं भूल गया था। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या? 9 9 9 जा 81, 9 इंटू 9 इज 81। सो स्क्वायर ऑफ 9, 9 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 81। इजी है क्या? बहुत छोटा चैप्टर है भैया, ये बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। आई होप आपके यही करेक्ट आंसर आए थे। पहले का आंसर 196, दूसरे का 81 है ना। चलो फिर 1.5, 1.5 सर डेसिमल है तो क्या हुआ, अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25 कैरी 2, 5 1 5 6 7, फिर 15 से मल्टी 15 1 15 है ना। तो 5 7 8 9 10 11 12 का 2 कैरी 1, तो 225 कितने के आगे डेसिमल है? एक यहाँ 5 के आगे डेसिमल है, एक ऊपर 5 के आगे डेसिमल है, तो दो नंबर के आगे डेसिमल है, तो दो के आगे डेसिमल मल्टीप्लाई करना आता है ना। तो आंसर कितना आ गया? 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25। यही आंसर आया सबका। चलो फोर्थ नंबर देखते हैं। यही आंसर आ रहा है ना, पहले का आंसर 196, दूसरे का 81, तीसरे का 2.25। खुद से मल्टीप्लाई करना है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो 7 का 7 7 जा 49, मतलब आप क्या बोल सकते हो, 7 का स्क्वायर इज 49। डन। एंड देन फिफ्थ 2.1, तो 2.1 मतलब 2.1 इंटू 2.1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 441। तो दो के आगे डेसिमल, तो दो के आगे डेसिमल, तो 2.1 का स्क्वायर हो जाएगा 4.41। चमक गया सारे आंसर? 1 2 3 4 5, किसके पांचों करेक्ट थे? अपने आपको शाबाशी दो, चिल्लाओ यस आई डिड इट। सारे के सारे आंसर सही है ना। और गलत हुआ तो कोई बात नहीं। गलत हुआ तो देखो क्या गलती हुआ, कहां पर आपसे गड़बड़ी हुई, फिर अगली बार याद रखना। जब भी आप वो गलती करने लगोगे ना, तो आपको याद आएगा, अरे अरे ये गलती तो मैं कर चुकी हूं, ये दोबारा नहीं करना है। बात समझ में आई? चलो नाउ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर भैया कुछ नहीं, अबे देखो यहां पर आप देखो, ये जो है 196, ये किसका स्क्वायर है? 14 का। क्या 14 नेचुरल नंबर है? क्या वो डेसिमल में है? नहीं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जितने भी नंबर है क्या है? नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, जैसे 81 9 का स्क्वायर है, 2.25 वो नेचुरल नंबर का नहीं है, 1.5 का नेचुरल नंबर है ना 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 ना। तो हर वो नंबर ये तो स्क्वायर है ना। अब जैसे देखो भैया, अगर अपन बात करें 14 का स्क्वायर 196, तो स्क्वायर क्या है? स्क्वायर तो 196 है ना। अब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब, यहां स्क्वायर खाली बोलेगा क्या है, तो स्क्वायर तो सब है, ये जितने भी वैल्यूज आएंगे ये सब क्या है? स्क्वायर। बट आपको बोलेगा परफेक्ट स्क्वायर मतलब एक ऐसा स्क्वायर जो किसका स्क्वायर हो, एक ऐसा नंबर जो किसका स्क्वायर हो? नेचुरल नंबर का। तो 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? ना बाबा, ना 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 ना। क्या 49 परफेक्ट स्क्वायर है? यस, 7 का स्क्वायर है। और फिर यहां पर 4.41, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नो, ये 2.1 का स्क्वायर है, जो कि नेचुरल नंबर
नहीं है। तो जो नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं उनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अ नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट स्क्वायर। देखो एक नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बोला जाएगा, कब बोला जाएगा? इफ इट इज स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, जब वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो, मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर, तो उसको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ में आई? बात समझ में आई सबको? जब कोई एक नंबर जो है वो, अपन क्या बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो, तभी अपन उसको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है क्या? जैसे देखो 4 स्क्वायर इज 16, तो ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो ये जो 16 है इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 16.81 है? नो बाबा नो। क्या 25 है? यस। 5 नेचुरल नंबर है, तो 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ में आई? क्या 30.25 है? नो नो नो, 5.5 नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर क्या है? खाली 5 और 4। तो 4 और 5 का जो स्क्वायर है, मतलब 16 और 25, तो 16 और 25 को बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर, और 4 और 5 को नहीं। इनका स्क्वायर क्या है? 16 है ना, 5 का स्क्वायर क्या है? 25। तो 16 और 25 को बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर, बाकियों को नहीं। बात समझ में आई सबको? चलो, कुछ परफेक्ट स्क्वायर जो आपको याद होने चाहिए, ये जितने भी आपको बोर्ड में दिख रहे हैं ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। ओके, देखो 1 का स्क्वायर इज 1, पता है। 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, है ना, यहां पर 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441 एंड 25 का 625। बस इतना याद रख लो, इतना याद रख लेना। इसको भी ना ऐसे बैठ के रटना नहीं है, मतलब अब ऐसे प्रिंट आउट करके या इसको एक पेपर में लिख के अपने सामने रखो। बार बार बीच बीच में देखोगे ना तो ध्यान आएगा, अच्छा ये तो उसका लग रहा था, ये तो उसका लग रहा था। थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। बात समझ में आई? और ये नंबर तो एकदम अच्छे से हो ही जाते हैं बच्चों को। इतना यूज आता है, इतना यूज आता है कि सर 9, 16, 25, 49, 36, 64, 81 ये तो देख के ही बता देते हैं सर ये तो इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर है, इसका 12 तक तो है ना। तो 12 तक तो एकदम अच्छे से, इतने अच्छे से होना चाहिए ना कि देखते के साथ ऐसे मुंह से निकले कि यार ये तो इसका स्क्वायर है ना। 12 तक, उसके आगे थोड़ा बहुत ध्यान रखना किसका है, फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो। ठीक है क्या? निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि स्क्वायर किसका स्क्वायर है वो निकालना सिखाऊंगा मैं आपको। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर सबको? पक्का? तो ये परफेक्ट स्क्वायर है जो याद होना चाहिए। जैसे आपने बोला 144, अरे ये तो 12 का स्क्वायर है। जैसे आपने बोला 36, अरे ये तो 6 का स्क्वायर है। जैसे आपने बोला 81, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अरे ये तो 9 का स्क्वायर है। 9 9 81, 8 8 64, 7 7 49, 6 6 36, 5 5 25। बात समझ में आई सबको? पक्का? तो यहां तक तो एकदम टिप्स में होना चाहिए कि भैया ये इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर। उसके आगे भी 13 का 169 ऐसे रफ याद आना चाहिए। अच्छा 169 तो किसी का था, अच्छा 13 का था, है ना। 196 14 का था, 225 15 का था, इस तरीके से। चलो, बात समझ में आ गई? पक्का? यहां तक सबको क्लियर है? चलो, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर? इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? मैं स्क्रीन को पॉज कर रहा हूं, आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। जल्दी से अटेम्प्ट करो। मैं स्क्रीन को पॉज कर रहा हूं, सॉरी मैं स्क्रीन को पॉज नहीं कर रहा हूं, आप स्क्रीन को पॉज करें और अटेम्प्ट करें। जल्दी से अटेम्प्ट करना जरूरी, बिना अटेम्प्ट के अगर आप देखोगे तो पाप पड़ेगा। देख लो भैया। चलो मैं बताऊं, 16 यस सर 4 का है तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 24 नहीं सर 25 होता है, 5 5 25, तो उसके बीच के तो कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है। खुद सोचो ना, 1 और 4 के बीच का कोई परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं। 4 और 9 के बीच का नहीं, 9 और 16 के बीच का नहीं, 16 और 25 के बीच का नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में और कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं ना। 4 के बाद तो 5 ही आता है भैया। तो 4 का 16, 5 का 25, तो 16 और 25 के बीच में क्या कोई हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर? नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? तो इनके बीच में जितने भी नंबर मैंने बताए, इनके बीच में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। हाँ यहां हो सकता है, 17 और 19 वाले के बीच में 18 का हो सकता है। मैंने नहीं लिखवाया क्योंकि काम का नहीं है। ठीक है, चलो नाउ 24 नहीं है, 36 यस, 6 6 36, 7 7 49, 54 नहीं है ना, क्योंकि देखो 7 7 49, 8 8 64, तो 49 और 64 के बीच में तो कुछ हो ही नहीं सकता। 9 9 81 ये है। 122 नहीं होता है भैया, 11 का होता है 121 और 12 का होता है 144, तो 121 और 144 के बीच में नहीं हो सकता कुछ। हाँ 144 है किसका? 12 का। सर 250 तो नहीं, ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा। देखो 250 टाइप का कुछ, 225 है, 200 256 है, 225 है, 256 है। बात समझ में आई? चलो तो 256 है। सर 300 तो नहीं है, कहीं पर दिखाई नहीं था अपन को। 400 यस,
तो इस तरीके से मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये इतने नंबर याद रखोगे, इतने नंबर ध्यान में रखोगे तो आपको पता रहेगा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, और कौन सा किसका है। बात समझ में आई कितना इंपॉर्टेंट है, इससे आपने ये क्वेश्चन फटाफट कर लिया। तो कौन कौन से थे, 1 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 6 वाला, 8 वाला, 10 वाला और 12 वाला, ये सारे के सारे आपके परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी नहीं है। कितने लोगों का सही था, पक्का सारा सही था, अपने आप को शाबाशी दो, कॉन्फिडेंस आएगा, और गलती की हो तो और कॉन्फिडेंस आएगा, ये देखो क्या गलती थी, ये गलती दोबारा नहीं करनी है ना, और ये डेवलप करना है, और जैसे आपका ये डेवलप होगा ना फिर तो आप फाड़ दोगे एकदम। चलो, स्क्वायर रूट, अब अपन को क्या देखना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। चलो, ज्यादा लंबा लेक्चर तो नहीं बनाना है, वैसे स्क्वायर रूट भी अपन कर सकते हैं। चलो कंप्लीट ही करते हैं इसको, एक ही शॉट में 2 वीडियो बनाने से अच्छा है एक ही शॉट में आपका पूरा वीडियो करते हैं। आपको अगर लंबा लगे तो आप पॉज ले लो, आप बीच में एक पॉज ले लो, लेकिन एक लेक्चर को पूरा एक ही दिन में देखना है, ये बात आप देखना, ये आप एकदम वो रखना कि एक लेक्चर को पूरा एक दिन में देखना है, भले ही आप दो स्लॉट 3 स्लॉट में आप देखो, लेकिन देखना पूरा एक बार में है। चलो, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, स्क्वायर रूट क्या है, मतलब भैया उल्टा, स्क्वायर का उल्टा, स्क्वायर का उल्टा इज स्क्वायर रूट। मतलब देखो, 2 का स्क्वायर क्या था, 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2, उल्टा। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर वो नंबर है, उसको बोलेंगे स्क्वायर रूट। जैसे अगर मैं आपको बोलूं फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 36, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर ये आया होगा, उसको बोलेंगे स्क्वायर रूट। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 6, तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। बात समझ में आई, तो उल्टा, स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर का उल्टा। बात समझ में आई बच्चों, टफ नहीं है, ऐसे लोगों को डर लगता है स्क्वायर रूट भाई क्या होगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है, निकालने के तरीके हैं, है ना। एक डिवीजन मेथड है जो थोड़ा समझने में लंबा है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल के साथ, 3 4 5 एग्जांपल कराऊंगा, और फिर आपके एक्सरसाइज में रहेगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। बात समझ में आई, चलो, तो द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज दैट फैक्टर ऑफ अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव द नंबर। एक ऐसा नंबर जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें, एक ऐसा नंबर जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें तो आपको गिवन नंबर मिले, ऐसे नंबर को बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज दैट फैक्टर, एक फैक्टर हो गया ना, इसका एक फैक्टर ही तो हो गया, तो स्क्वायर रूट जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें तो गिवन नंबर मिले। बात समझ में आई, और स्क्वायर रूट इज स्क्वायर का उल्टा, इतना सिंपल है, जैसा स्क्वायर है उसका उल्टा स्क्वायर रूट। डरने की तो कोई बात नहीं है, सौरभ सर आपके साथ है, आपको डरने की बिल्कुल बात नहीं है, फौजी बैच में आप इनरोल्ड हो, आपको बिल्कुल भी डरने की कोई भी बात नहीं है। स्क्वायर रूट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, जैसे स्क्वायर का कैसे करते थे, नंबर के ऊपर 2 लगाते थे, वैसे स्क्वायर रूट के लिए अपन ऐसा सिंबल बनाते हैं, ऐसा देखो, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे फिर ऊपर, ठीक है, ये वो वाली लाइन नहीं है लाइफ लाइन वाली, टिंग 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 वाली नहीं, ऐसे स्क्वायर रूट का सिंबल है। बात समझ में आई, तो इस सिंबल के अंदर जो भी नंबर आप लिख दोगे, मतलब उस नंबर का अपन को क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो ऐसे लिखो या ऐसे बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, एक ही बात है, स्क्वायर रूट ऑफ 36, ऐसे लिखो, या स्क्वायर रूट ऑफ 36, बात सेम है, इसको भी वही पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 36, इसको भी क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 36। चमक रहा है क्या बच्चों, पक्का चमक रहा है सबको, क्या बोलती है कैडेट्स, पब्लिक क्या बोलती है, सबको चमक रहा है ना, पक्का, चलो जल्दी से। नाउ अंडर रूट ऑफ 36, या तो इसका मतलब भी अंडर रूट ऑफ 36 है, नीचे वाले का भी मतलब भी अंडर रूट ऑफ 36 है, ये भी अंडर रूट 36, ये भी अंडर रूट 36। बात समझ में आई, पक्का। चलो नाउ इधर देखो, स्क्वायर रूट को ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे जनरली ऐसे अंडर रूट करके, या फिर किसी भी चीज की पावर हाफ, पावर हाफ का मतलब भी वही है, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम है और ये भी रिप्रेजेंटेशन सेम है, मतलब मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता था 36 की पावर, तो ये भी क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 36। याद रहेगा, ये भी रिप्रेजेंटेशन है, ये भी रिप्रेजेंटेशन है, और ये भी रिप्रेजेंटेशन है। बात समझ में आई, जैसे हमारे भी अलग अलग नाम है ना, सौरभ भी मेरा नाम है ना, और गोलू भी मेरा नाम है, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, वैसे रिप्रेजेंटेशन भी बहुत सारे हो सकते हैं। स्क्वायर रूट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 36, ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 36, और ऐसे भी कर सकते हो, किसी भी चीज की पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, जैसे मैं अगर कुछ भी लिख दूं 25 की पावर हाफ, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 25, क्या है उसका मतलब बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 25, 25 की पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25। बात समझ में आ रही है सबको, पक्का। चलो ये सारी बातें हो गई, ये रिप्रेजेंटेशन याद रखना, कॉपी में नोट डाउन करो, देखो नोट्स बनाते जाओ, मैंने आपको हमेशा से कहा है नोट्स बनाते जाओ, जितने अच्छे नोट्स होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए।
जैसे एक एग्जांपल यहां पर लिख ही देता हूं आपके लिए इज्जत से, स्क्वायर रूट ऑफ 36 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 36 कैन बी रिटन एज 36 की पावर हाफ। सेम है, ठीक है, ये तीनों क्या है, सेम। या तो आप ऐसे लिख दो स्क्वायर रूट ऑफ 36, इतना लंबा कौन लिखेगा भैया, सब छोटे से में काम चल रहा है, तो या तो ये रिप्रेजेंटेशन देंगे या ये। डन। चलो अब स्क्वायर रूट निकालना है। अब कैसे निकालोगे स्क्वायर रूट, तो पहला मेथड है याद, जैसे 64 8 8 जा 64 पता है अपन को, तो आपकी मेमोरीज से कैसे निकालोगे, पहला मेथड आपकी मेमोरीज से कि अच्छा 64 का स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 पता है ना अपन को, ठीक है। 256 सोचो किसका है, 15 का तो क्या था, 15 का था आपका 225, तो 16 का हो सकता है कि नहीं। अब आपने ट्राई कर लिया या तो 16 का, या आपने देख लिया, देखो 16 का 256 बोला ना मैंने, 15 का क्या था 225, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा है 256, तो ये किसका हो सकता है 16 का। तो आपने बोल दिया कि 256 अंडर रूट ऑफ 256 इज 16। अंडर रूट 144 आपको तो पता है सर, अंडर रूट 144 क्या है, 12 12 12 का होता है 144। 12 तक का तो एकदम एकदम अच्छे से याद रखना, 15 का याद रखना, 20 का याद रखना, 21 का याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई। चलो अब 1089, सर ये तो अपन ने याद किया है, अब इसको कैसे निकाले, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ 1089 क्या होता है, सर क्या नहीं निकाल सकते, अरे ऐसे कैसे नहीं निकाल सकते भैया, हम हैं यहां पर, हम आपको बताएंगे कैसे। तो देखो, तो कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका आपको याद होगा, तो आप उनका निकालने की जरूरत नहीं, आप उनका डायरेक्ट लिख सकते हो, बात समझ में आई। लेकिन जिनका आपको याद नहीं है, जो बड़े नंबर हैं जैसे अंडर रूट 1089, इसको कैसे करोगे, तो इसके लिए दो मेथड है। कौन से मेथड है, दो, ठीक है। फाइंडिंग मेथड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट निकालने के तरीके दो तरीके हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो बहुत इजी है लेकिन टाइम टेकिंग है, एक है डिवीजन मेथड जो आसानी से कर देता है सॉल्व, लेकिन थोड़ा सा समझने में मतलब आपको प्रैक्टिस लगेगी, दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी आपको, डिवीजन मेथड के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी। हाँ बट मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस और अच्छे से अपन हर चीज देखेंगे। तो अभी अपन सबसे पहले देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपके क्वेश्चंस करने के बाद, इन सब के लिए मैं आपको एक्सरसाइज का होमवर्क दूंगा ना सेक्शन ए, वो करने के बाद फिर अपन पढ़ेंगे आगे सेकंड वाला मेथड। ओके डन। चलो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही है, एचसीएफ एलसीएम निकालते समय प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था, वही करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, वो निकालना आता है ना सर। एचसीएफ एलसीएम में सर इतने बार निकाले सर, हमको मालूम है फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो वही करना है, ब्रेक द नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स। फिर क्या करना है, फिर दो दो का पेयर बनाना है, जैसे 2 मान लो 4 बार आया तो 2 का एक पेयर, फिर 2 का एक पेयर, एक जैसे दो दो जो फैक्टर है उनका क्या बनाना है, पेयर पेयर बनाना है सारे प्राइम नंबर का, और उनमें से एक को बाहर निकालना है। जैसे मान लो 3 इंटू 3, तो वो दो एक पेयर बन गया, तो उसमें से एक 3 क्या आ जाएगा बाहर। 6 इंटू 6, तो एक 6 क्या आ जाएगा बाहर, पास में नहीं। 7 इंटू 7, तो एक 7 क्या आ जाएगा बाहर। तो पेयर बनाना है और एक एक को बाहर निकालना है, जिसको आप बाहर निकाले उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्राइम नंबर। ठीक है, देखो जैसे एक बार करके दिखाता हूं, ये एग्जांपल हम कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल आप करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। चलो तो 144 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 18s are 2 9s are 3 3s are। तो देखो 144 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और मेरे को निकालना क्या था, स्क्वायर रूट, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, मेरे को चाहिए क्या था, यही तो चाहिए था, स्क्वायर रूट ऑफ 144। ओके तो देखो मेरे को चाहिए ये था अंडर रूट ऑफ 144, तो मैं 144 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप क्या था, तोड़ना, तोड़ दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, पेयर बनाना, दो दो का पेयर बनाओ, सर कुछ बच गया तो उसको छोड़ दो भैया। अब इन दो पेयर में से एक को बाहर, ये दो में से एक को बाहर, ये दो में से एक को बाहर, फिर लास्ट स्टेप क्या है भैया, जो आपका बाहर बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, रूट 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अब आप बोलोगे सर ये तो याद भी था, 144 का कितना होता है 12, और सर आ भी गया। आसान है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत आसान है, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है, दो दो का पेयर बनाना है, एक एक को निकालना है,
बात समझ में आई? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से समझ में आ गया पक्का सबको? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में करना क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। वो अपन ने एचसीएफ एलसीएम में भी सीखा था, ये अपन ने किया था, है ना कैडेट्स बच्चों? चलो एक एग्जांपल और मैं करके बताऊं कि आप लोग अटेम्प्ट करोगे? चलो 3 क्वेश्चन है, आप लोग करो, स्क्रीन को पॉज करो, अटेम्प्ट करो, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, आई एम हियर, नो नीड टू फियर व्हेन सौरभ सर इज हियर। चलो जल्दी से अंडर रूट 1089 जल्दी से निकालो, अंडर रूट 1089 हो गया? स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया। चलो तो आप बोलोगे सर प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देते हैं, सर आप छोटे हो जाओ, हम छोटे हो गए। 1089 सर 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 3 4, 3 से नहीं जाएगा। अरे ये तो 11 11 सा है, 11 11 सा 121, ये तो छोटा सा आ गया, मैं तो बहुत बड़ा सा सोच रहा था इसके लिए। तो अंडर रूट 1089 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। सर दो दो का पेयर बनाओ, एक एक को बाहर निकाल लो और उनको मल्टीप्लाई कर लो। तो 1089 परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, ये भी पता चल गया। और अंडर रूट ऑफ 1089 कितना आया? अंडर रूट ऑफ 1089 आया आपका 33। बात समझ में आई? अंडर रूट ऑफ 1089 इज योर 33। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड अंडर रूट 729। स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करो। बस लास्ट 2 क्वेश्चन और, उसके बाद आपका ये लेक्चर हो जाएगा समाप्त। सर ये लेक्चर, हाँ सर लेक्चर, चैप्टर नहीं, चैप्टर में आपके 2 लेक्चर और रहेंगे इसके बाद। सो डोंट वरी, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिएगा फौजी बैच में सौरभ अग्रवाल के साथ आप मैथ्स की क्लासेस। चलो हाँ कर लिया टाइम। तो सर सबसे पहले क्या करना है? फैक्टराइजेशन 729। सर लास्ट का 9 है, 2 से तो जाएगा नहीं, सर 3 से जाएगा, 9 + 9 18 जाएगा। 3 2 जा 6 1, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से जाएगा क्या? 4 5 6 7 8 9, हाँ 3 से जाएगा फिर से। तो 3 3 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 81, तो 9 9 जा 81। अच्छा प्राइम फैक्टर में तोड़ना है और तोड़ लो, चलो भैया कोई बात नहीं। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो अंडर रूट 729 को लिखा जा सकता है अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब दो दो का पेयर बनाना है ना? पहला स्टेप क्या था? प्राइम फैक्टर्स में तोड़ो, फिर दो दो का पेयर बनाओ, फिर निकाल लो। तो अंडर रूट ऑफ 729, अंडर रूट ऑफ 729 हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 का स्क्वायर होगा 729, मतलब 729 का स्क्वायर रूट होगा 27। उल्टा है ना आपस में? आसान है कि नहीं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आसान है बहुत। अच्छा देखो मैं आपको बता रहा हूं, जब बहुत बड़े नंबर हो, ये किसके लिए यूज किए जाते हैं मैं जनरली बता दूं। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल नंबर, छोटे नंबर का। बट 5 6 डिजिट का नंबर दे दूं तो फिर तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते निकालते थक जाओगे, फिर तो दूसरा मेथड चाहिए ना। तो जब छोटे नंबर हो उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत इजी है, बहुत छोटा है, बहुत आसान है, तुरंत हो जा रहा है। ये देखो आपके सामने आंसर आ जा रहा है कि नहीं? चलो बट अगर बड़े नंबर होंगे तो उसके लिए डिवीजन मेथड जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो कहीं नहीं जाना है। लेकिन एक क्वेश्चन और बचा है, चलो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो, स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करो सभी को जल्दी से। अंडर रूट 1521, ठीक है? तो देखो क्या करना है सर? प्राइम फैक्टराइजेशन 1521 3 से करते हैं, 3 से जाएगा क्या? 3 5 जा 15, 0, क्योंकि 2 जाएगा नहीं तो एक 0, तो फिर दोनों को एक साथ कर सकते हैं। 3 7 जा 21। अब 507, ये 3 से जाएगा क्या? ट्राई करते हैं। 7 8 9 10 11 12, हाँ 3 से जाना चाहिए। 3 1 जा 3 4 5 2 वहां बच गया। 3 6 जा 18, 2 वहां बच गया। 3 9 जा 27, 9 से 27, फिर 6 + 1 7 16, नहीं 3 से नहीं जाएगा अभी ये। अरे 169 तो 13 का है भैया, 13 13 जा याद करो, 12 12 जा 144 है ना, और 169 13 13 जा आ जाएगा,
13 इंटू 13, 3 3 9, 3 1 3 एंड 169 आ रहा है क्या? 13 इंटू 13 याद आ रहा है? मैंने बताया था ना, इसीलिए बताया था मैं, याद रखो, कुछ कुछ चीजें याद रखोगे तो आसान होगा। वो जितने नंबर मैंने आपको बताए थे भैया, ये देखो, ये याद रखोगे तो बहुत आसान रहेगा। 169 किसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर है? 13 का, है ना? तो ये बहुत काम आएगा, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, HCF LCM भी जब आप पढ़े थे तब भी बहुत, उसमें भी बहुत काम आएगा अगर आपको ये सारी चीजें याद होंगी तो 13 13 था 169। तो अंडर रूट 1521 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। सर नेक्स्ट स्टेप क्या है? पेयर बनाना दो का, फिर निकाल लेना बाहर। तो 3 इंटू 13, 3 3 9, 3 1 3, 39 इज द करेक्ट आंसर। समझ गया सबको? पक्का? चलो, आज अपन ने क्या पढ़ा? आज अपन ने स्टार्टिंग से पढ़ा कि स्क्वायर क्या होता है ना? स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर में कुछ कुछ चीजें वैल्यूज याद करनी है, वो अपन ने पढ़ा। परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चंस किए, स्क्वायर रूट क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है और स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपन ने पूरा पढ़ा, उसके ऊपर क्वेश्चंस किए। ठीक है क्या? तो अब होमवर्क करेगा इंडिया तभी तो कैडेट बनेगा इंडिया। सेक्शन ए जो आपके आज के पूरे टॉपिक के ऊपर बेस्ड है वो आपके लिए होमवर्क है और वो आपको पूरे सॉल्व करने हैं। चलो तो फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।